आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर देश दुनिया में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया, उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस बार के योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। देश में बहुत से राज्यों में योग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। योग दिवस पर कई जानी मानी हस्तियों ने भी योग किया और योग को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो रेखा गुप्ता ने भी योग किया, ओम बिरला ने भी योग किया, लोकसभा अध्यक्ष। उधमपुर में देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी योग किया। अब यहाँ पर देखिए कितने मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में किया, भजन लाल ने राजस्थान में किया, मोहन यादव मध्य प्रदेश में, और वो बहुत अच्छा योग कर भी लेते हैं, तो अलग अलग आसन उन्होंने दिखाया। भूपेंद्र पटेल गुजरात में योग करते दिखे, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, हेमंत बिस्व शर्मा आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे सब में योग किया, और त्रिपुरा में मणिक साहा योग करते दिखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून योग दिवस के तौर पर स्थापित हुआ। हर योग दिवस पर पीएम मोदी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने की अपील करते हैं, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात के बीच पीएम ने योग को शांति का जरिया बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया में अशांति है, तनाव है, अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है, और ये तनाव के बीच पॉज बटन है। योग जीवन शैली का एक ऐसा संकल्प जिसमें शांति भी है और बेहतर स्वास्थ्य की अनुभूति भी। इसी भाव और वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ देश दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत समेत 191 देशों में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। 13,000 से ज्यादा जगहों पर विशेष आयोजन हुए। इस खास मौके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे। यहां उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ योग किया और योग के जरिए दुनिया में शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने योग के महत्व पर जोर दिया, मौजूदा वैश्विक हालात में इसकी अहमियत बताई और इस तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए पॉज बटन जैसा बताया। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन। इस मौके पर पीएम ने 1 दशक में योग की वैश्विक यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने उस ऐतिहासिक लम्हे को भी याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था, और बेहद कम समय में ही दुनिया भर के देश इस पहल के साथ खड़े हो गए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। आंध्र सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। Prime Minister also gave us 2 clear messages. One is that obesity is the next big challenge for India,
and that he challenged Indians to reduce 10% consumption of oil. I think it's a very strong message to India. So this is something that we want to take it back. विशाखापट्टनम में बड़ी संख्या में एक साथ लोगों के योग से अद्भुत तस्वीर दिखी। पीएम मोदी ने सभी को योग मंत्र दिया और योग के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया। आज तक ब्यूरो। योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। दिग्गजों ने लोगों के साथ योग किया और बेहतर स्वास्थ्य के संदेश के साथ लोगों से योग से जुड़ने की अपील भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर शहर में आयोजन हुए। केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लोगों के साथ मिलकर योग किया, योग के फायदे गिनाए। अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली। बेहतर स्वास्थ्य के संदेश के साथ लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने लोगों को योग दिवस की बधाई दी और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन में गृह मंत्री ने लोगों के साथ योग किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योग दिवस के आयोजन में शामिल हुए और निरोगी जीवन के लिए योग के फायदे गिनाए। नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग मिलते हुए इसमें योगदान हुआ है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से योग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक तनाव के क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव लाने का काम हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योग दिवस को जब हम मनाते हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम आयोजन के जरिए देश की प्राचीन परंपरा का प्रदर्शन किया गया। उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश की सॉफ्ट पावर की दुनिया में बढ़ती साख का जिक्र किया। भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग योग करते दिखे। और गर्दन वापस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए योग को जीवन में अपनाने का मंत्र दिया। और हथेली को पलटेंगे, यहीं से हथेली पलट लेंगे। सांस। अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो वह आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। इसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं। एक स्वस्थ शरीर आपके पास है। उंगलियों को आपस में गूंथ लें, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ कर दें
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के घाट पर आयोजित योग सत्र में भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी को योग को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। पूरे देश में योग दिवस पर जबरदस्त उत्साह दिखा। राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ आम लोगों ने योग किया। इस बार योग दिवस की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। योग दिवस में इस पहल की झलक दिखी। योग दिवस ने लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया है। योग दिवस पर शानदार आयोजनों से आम लोगों में इसका सीधा असर दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो देश के हर हिस्से, हर कोने में योग अभ्यास हुआ है, चाहे वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश पर्वत हो या फिर समुद्र हो या फिर देखिए बीआरओ के जवानों का योग आप देखिए पेंगोंग झील पर योग किया गया और आदि कैलाश पर्वत पर भी योग किया गया जो शिव की साधना का स्थल कहा जाता है। बीआरओ जवानों का आप योग देखिए और ये बताता है कि योग की कोई सीमा नहीं होती है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जहाज हो, हर जगह योग अभ्यास हुआ है। अब योग दिवस पर देश दुनिया से आई कुछ शानदार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। समुद्र के किनारे योग की इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत की सुंदरता और संस्कृति को एक साथ समेटे हुए हैं। योग दिवस पर अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम में जवानों ने समुद्र के किनारे योग किया और इन शानदार तस्वीरों ने हर किसी का मन मोह लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर से योग की तमाम तस्वीरें आई। कई तस्वीरें ऐसी ही सुंदरता समेटे हुए थी और कई सुंदर संदेश दे रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर लद्दाख के पेंगोंग लेक से भी सामने आई, जहां 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। यानी उत्तर हो या दक्षिण, पहाड़ी इलाका हो या समुद्री तट, हर जगह योग दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। सेना के जवानों ने योग किया और देश की योग शक्ति का प्रदर्शन किया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की इन तस्वीरों को देखिए। चिनाब ब्रिज के करीब लोग योग कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें दिखी। यहाँ तक कि धार्मिक नगरी में भी योग दिवस के कार्यक्रम में शानदार झलक दिखी। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बद्रीनाथ धाम की इन तस्वीरों को देखिए। सामने मंदिर के कपाट है और मुख्य द्वार के सामने जवान योग कर रहे हैं। योग दिवस पर पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसमें योग के जरिए स्वास्थ्य की बेहतरी का संदेश था। साथ ही जिस तरह से योग अब देश में एक आंदोलन बन गया है, वो भी साफ दिख रहा था। श्रीनगर के लाल चौक पर भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। देश भर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए। मुंबई में अभिनेत्री नुसरत भरूच ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ योग किया। वहीं मलाइका अरोड़ा गुरुग्राम में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में योग दिवस पर शानदार आयोजन हुआ। न्यूयॉर्क में अभिनेता अनुपम खेर योग करते दिखे। चीन के ग्वांझू में योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं जिम्बाब्वे में भी लोग योग दिवस के कार्यक्रम में शरीक हुए। 11 साल पहले शुरू हुआ योग दिवस अब दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। योग दिवस के जरिए दुनिया भर में भारत की संस्कृति का असर दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।